गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन बात करें, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय की परिभाषा तक देखी थी अपन ने। आज उससे आगे पहले एक बार परिभाषा वापस बता देता हूं मैं, और उसके आगे आज शुरू करते हैं अगली क्लास में। अभी इस क्लास में अपन परिमेय संख्या में हमने क्या कहा था, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सके। जिन्हें किसके रूप में व्यक्त कर सके, P अपॉन Q, तथा जहां P तथा Q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक। P तथा Q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक, तथा Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। Q क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। ये पिछली क्लास में परिभाषा हमने देखी थी, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। यहां हमने पिछले जस्ट ये जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि इसके अंदर एग्जाम्पल में जितनी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी हैं, जितनी संख्याएं पढ़ी है, मतलब कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक तीनों ही क्या है, परिमेय है। जैसे एग्जाम्पल में रखें कि 3, 4, 5, चाहे माइनस का 5 हो, चाहे माइनस का 6 हो, 7/9 हो, चाहे 9/7 हो, 3.25, 7.14, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। और हमने कहा था कि परिमेय संख्या में, ये तो हमने देखे थे कि जो पिछली जो थे कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक उनमें भी थे, ठीक है। तो फिर नई क्या चीज थी, नई चीज आई थी, वो थी भिन्न और दशमलव। एक तो भिन्न थी और दूसरी क्या थी, दशमलव। अब भिन्न तो कोई सी भी हो, सारी किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। भाई कोई भी भिन्न है वो पहले से ही किस रूप में, P/Q के रूप में। तो आप चाहे कोई भी भिन्न है, वो तो जैसे ये है 7/9 चाहे 9/7, ये दोनों ही क्यों लिखी उल्टी करके, क्योंकि उचित हो चाहे अनुचित, यानी अंश बड़ा हर छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात है कि वो पहले से ही P/Q के रूप में है, तो हमें टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या है, वो पहले से ही भिन्न में है, P/Q के रूप में, तो वो तो परिमेय है। फिर नई क्या चीज आई, नई चीज थी वो थी दशमलव। अब दशमलव इंपॉर्टेंट भी है अपने पास, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि दशमलव स्वरूप और दशमलव स्वरूप से वापस भिन्न का स्वरूप। तो यहां जो सबसे खास इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है दशमलव, परिमेय में भी दशमलव। अब यहां पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि क्या सभी दशमलव परिमेय होते हैं, तो सभी दशमलव परिमेय नहीं होते। दशमलव होता कितने प्रकार का है, कौन सा परिमेय होता है, कौन सा अपरिमेय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला, और यहां से एक क्वेश्चन पहले आ भी चुका है भाई। तो हम बात करें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास, दशमलव। दशमलव को हम देखें, दशमलव हमने कहा कि दो प्रकार का होता है। दशमलव दो प्रकार का, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। पहला शांत और दूसरा अशांत। अब बात करें, अशांत भी दो प्रकार का, शांत तो शांत है, शांत में तो कोई वो किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अशांत दो प्रकार का होता है। शांत में किंतु परंतु क्यों नहीं होता वो सुनना। जैसे आपने लिखा 4.67, अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आपने कहा 2 अंक हैं, यानी इनका अंत होता है, यानी दशमलव के बाद के अंक हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन यहां अशांत यानी जिनका अंत ना हो, यानी जिसको हम दशमलव के बाद गिन नहीं सके, डॉट डॉट में आप लगाते हो, छोड़ देते हो कि यानी आगे जा रहा है, यानी इसका अंत नहीं है, तो यह कहलाता है अशांत। तो ये दो प्रकार का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, 4.658 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे कुछ आ रहा है, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन चल रहा है आगे, कंटिन्यू जा रहा है। तो एक तो ये हो गया। एक मैं कहूं कि जैसे यहां होता है 4.333333, यानी अब आपको पता है कि 4.333333 ही आया जा रहा है, लेकिन चलता जा रहा है, उसका अंत नहीं है। तो ये दोनों है तो अशांत, यानी इनका अंत नहीं है, लेकिन दो अलग अलग प्रकार हो गए। एक में तो निश्चित अंक का पुनरावर्तन हो रहा है निश्चित क्रम में, एक का पुनरावर्तन नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये अशांत दो प्रकार का हुआ। पहला हुआ आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। भाई इतनी छोटी बड़ी जो लगानी है वो लगा लेना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
अपन बात करें कि ये पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दशमलव कितने प्रकार का, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दशमलव दो प्रकार का, शांत और अशांत, अशांत भी दो प्रकार का, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें कि ये इनमें कुछ हिंदी के शब्द आपको जो याद रखने हैं वो इसलिए रखने हैं क्योंकि 2011 में एक्चुअल में हिंदी के शब्द ही दिए गए थे। कहीं आपको ये नहीं दिया गया था कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव। यहां आपको मैं कुछ चीजें जो बोल के बताने वाला हूं। शांत, शांत को आप अंत सहित कहोगे या अंत रहित, यानी अंत रहित का मतलब अंत के बिना, यानी जिसका अंत ना हो, चलता जाए। अंत सहित यानी जिसका अंत हो, तो ये क्या है, अंत सहित कहा जाएगा। अशांत को हम क्या कहेंगे, अंत रहित, यानी जिसका अंत ना हो। यानी जैसे ही अंत रहित की बात हो तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा अशांत दशमलव, अंत सहित की बात हो तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा शांत दशमलव। आवर्ती अनावर्ती, इसको आप कह सकते हो पुनरावर्ती युक्त, यानी पुनरावर्ती के साथ, और ये है पुनरावर्ती रहित, यानी पुनरावर्ती के बिना। चलो ये तो ठीक है। अब इनके एक एग्जाम्पल वापस देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा 4.67। अब एक बात तो 4.67 है, क्या मैं इसको भिन्न में बदल सकता हूं? तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो सिंपल है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव हटाएंगे बटे में 100 चला जाएगा। तो यहां हम दशमलव हटाएं तो 467 बटा 100। अब बताओ क्या है, पी बटा क्यू का रूप है? तो आप तुरंत कहोगे हाँ, पी अपॉन क्यू के रूप में। क्यू 0 नहीं है, क्यू तो 100 है बटे में, तो ये क्या है, परिमेय है। तो आपका सबसे पहला डाउट क्लियर हुआ कि ये क्या है, परिमेय। चलो ठीक है। ये शांत दशमलव कैसा होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए परिमेय होता है। ठीक है। अब बात आती है आवर्ती की। आवर्ती में एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं छोटा सा, जिसे आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। 0.3333 ये है। अब आवर्ती में जिस अंक का पुनरावर्तन होता है उसे हम बार से व्यक्त करते हैं, उस पर हम क्या लगाते हैं, बार। अब एक बात बताओ, इसमें हम बार लगा दें 0.3 का बार। ठीक है, 0.3 का बार लगा दिया। 0.3 का बार यानी बार जब भी हटाओगे, जैसे साधारण दशमलव का आधार 10 होता है, वैसे ही बार का आधार, आवर्ती का आधार होता है 9। तो यहां बट्टे में लगाएंगे 9, 3 बटा 9। ये लो, तो 1/3 कट गया। अब आप चेक कर सकते हो कि 1/3 करके 1 में 3 का भाग देंगे, देखो 0.333 चलता जाएगा। तो क्या इसको हम 10 भिन्न में बदल सकते हैं? तो बदल सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा है। अतः ये भी क्या है, परिमेय है। तो ये लो भाई, ये है परिमेय। ठीक है भाई, ये भी परिमेय हो गई। अब बात आती है, इसका कोई एग्जाम्पल लिखो। 0.7685 ... हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है, ना ही निश्चित क्रम में पुनरावर्तन है। तो अब इसका हम यही नहीं बता सकते कि आया कहां से, कैसे आ रहा है, तो हम इसको नहीं व्यक्त कर सकते भिन्न में। जब ना तो पुनरावर्ती हो ना ही अंत हो, तो हम उसे भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते। भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते तो हम इसका मान सदैव किस में लिखना पड़ेगा, लगभग में। किस में लिखना पड़ेगा, लगभग में। अब इसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि जिनका मान निश्चित होता है वो तो होती है परिमेय, और जिनका मान लगभग में लिखना पड़ जाए वो कैसी होती है, अपरिमेय। तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है भाई। ये लो, ये कैसी है भाई, अपरिमेय। अब देखो, इसको वापस एक बार हम समझते हैं कि रैशनल नंबर, जो पिछली क्लास में आपने परिभाषा देखी वो यही थी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, b और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू q 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एग्जांपल देखे थे 1 2 3 माइनस की हो, भिन्न हो, दशमलव हो। लेकिन दशमलव में ध्यान रखना, दशमलव शांत या आवर्ती ही हो। ठीक है। इसके बाद शून्य एक परिमेय संख्या है, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि शून्य, जीरो एक परिमेय संख्या है। 22/7 और 3.14 दोनों ही परिमेय, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये जो दोनों हम पिछली क्लास में इसका डिस्कस कर चुके हैं।
अगले देखो, अब हमने बात की दशमलव। दशमलव हमने क्या कहा था, दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत। अशांत भी दो प्रकार का, आवर्ती और अनावर्ती। अब देखो यहां जो मैंने शब्द टाइप करवाए थे वो इसलिए करवाए थे कि ये शब्द अगर आपके पास आए तो आप कह सकोगे हाँ यही है। अगर वो कहे अंत युक्त, इसका मतलब शांत दशमलव की बात हो रही। अंत युक्त मतलब अंत के साथ, जिसका अंत है वो तो दशमलव शांति होगा। अंत रहित की बात करें, इसका मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए अशांत दशमलव। चलो ठीक है। अशांत दो प्रकार का था, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती में पुनरावर्ती थी और अनावर्ती में पुनरावर्ती नहीं थी। शांत दशमलव अभी हमने कहा कैसा होता है, तो आपने कहा परिमेय है। आवर्ती दशमलव भी कैसा है, परिमेय। अनावर्ती दशमलव कैसा होता है, अपरिमेय। एक ही दशमलव ऐसा है जो अपरिमेय होता है, वो कौन सा है, अनावर्ती अशांत दशमलव। ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखो यहां हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न देखो निम्नलिखित में से अपरिमेय है। अब अपरिमेय बताना ना कि परिमेय, ध्यान रखना यहां पर। पहला शांत दशमलव। शांत दशमलव तो अभी हमने देखा था कैसा होता है, परिमेय। आवर्ती अशांत दशमलव ये भी परिमेय। अनावर्ती अशांत दशमलव ये देखो ये तो परिमेय था, ये भी परिमेय है। लेकिन अनावर्ती अशांत दशमलव ये क्या है, अपरिमेय। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा अपरिमेय है, तो अनावर्ती अशांत दशमलव अपरिमेय है। ये लो सी। अगला देखो, अब देखो ये प्रश्न जो है ये आपको पहले एग्जाम में पूछ चुका है, 2011 या 2013 में, कौन से में एक में पूछा है, लेकिन एज इट इज ये आपसे पूछा जा चुका है। और 2011 में ही पूछा है, 13 में भी नहीं। ठीक है। अब बात करें, क्या कह रहा है, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। अनुपात रहित, ये पहला शब्द। अनुपात रहित, एक होता है अनुपात सहित। पहले शब्दों को समझना। अनुपात रहित यानी जिसे अनुपात में नहीं लिख सकते, यानी जिसे P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, तो वो कौन सी होती है, अपरिमेय। यानी इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अपरिमेय। ठीक है। अनुपात रहित संख्या मतलब अपरिमेय संख्याओं की बात हो रही है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव स्वरूप कैसा होगा। अब पहला कह रहा है अंत रहित पुनरावर्ती युक्त। भाई यहां पे पुनरावर्ती होता है, सीधा लिख दिया। अंत रहित यानी बिना अंत के। पुनरावर्ती होता है यानी पुनरावर्ती है उसमें। वैसे यहां पे पुनरावर्ती युक्त लिखा हुआ था भाई। ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में अपरिमेय का नाम लेते ही पहली चीज आनी चाहिए कि दशमलव दो प्रकार का, शांत और अशांत। अशांत में भी आवर्ती और अनावर्ती। तो अनावर्ती अशांत दशमलव जो होता है वो होता है अपरिमेय। आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अनावर्ती अशांत दशमलव, ये एक ऐसा दशमलव है जो कैसा है, अपरिमेय। ठीक है। अनावर्ती यानी आवर्ती रहित, यानी जिसकी आवर्ती नहीं हो। अशांत, अशांत यानी जिसमें अंत भी ना हो, अंत भी ना हो, अंत रहित। अनावर्ती यानी आवर्ती रहित और अंत रहित। ये लो, आवर्ती रहित और अंत रहित कौन सा है, देखो इसमें अंत रहित पुनरावर्ती रहित। ये क्या कह रहा है, अंत युक्त पुनरावर्ती रहित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी दोनों चीज देखनी, अंत रहित और पुनरावर्ती रहित। तो यहां ये दोनों चीज क्या है, अंत रहित पुनरावर्ती रहित, ये सी में है। अंत युक्त अंत युक्त आते ही तो गलत हो गया। अंत युक्त आते ही तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या कह रहा है, अंत रहित पुनरावर्ती होता है। यहां पे युक्त था जो इसमें टाइप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सीधा कह रहा है पुनरावर्ती होता है, यानी पुनरावर्ती होती है। तो नहीं, पुनरावर्ती नहीं होती। अगर सीधा अगर युक्त ना भी देना तो भी पुनरावर्ती होता है, तो आप कहोगे ना पुनरावर्ती नहीं होती। आगे देखो भाई, इसमें अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है। अपने पास अगला जो प्रश्न आता है वो आता है किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा होगा। किसी भी भिन्न का
दशमलव स्वरूप कैसा होगा ये बताने के लिए। ठीक है, अब दशमलव स्वरूप की बात करें तो क्या कह रहे हैं, 1/7 का दशमलव स्वरूप होगा। 1/7 है ना, उसका दशमलव स्वरूप कैसा होगा ये बताना चाह रहा है, पूछा आपने। अब हमें पता है दशमलव स्वरूप 3 प्रकार के हो सकते हैं, शांत दशमलव, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। अब पहली चीज आपके दिमाग में तुरंत हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप, अब एक बात तो भिन्न है इसका मतलब p/q के रूप में है, वो परिमेय है, तो उसका दशमलव स्वरूप भी परिमेय होगा, या तो शांत होगा या आवर्ती होगा, कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव नहीं होगा। तो अब देखो इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको डिफाइन करूंगा। अब यहां पर मैं जैसे ये प्रश्न आपको दे दूं कि 1/7 का दशमलव स्वरूप होगा, कैसा होगा, इसके लिए आधे लोगों को 50% की मैं कहूं, जहां तक मैं जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं हाथ ऊपर भी करवा के पूछ लेता हूं भाई कितने लोगों का आंसर क्या है, तो ज्यादातर का आंसर आता है अनावर्ती अशांत दशमलव। अब आप में से कुछ तो सोच रहे होंगे सर मैंने तो ये बोला ही नहीं, मेरे तो हिसाब से ये नहीं होगा, कुछ का या भी रहा होगा, कुछ मन में कह रहे होंगे सर हाँ हमारा यही आंसर आ रहा है, जबकि 90% तक मैं मान के चलता हूं क्लास के अंदर यही आंसर आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादातर स्टूडेंट हमेशा 1 में 7 का भाग देके देखते हैं और 6 अंकों तक तो रिपीटेशन होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि अब आगे आने वाला क्या है। तो जब ऐसा हो तो हमें जब भी किसी भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा हो ये जानना है, तो ना भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। अभी जैसे सिंपली एक बार भाग देके बताता हूं, तो आप क्या सोचोगे, देखो 1 में भाग दिया 7 का, पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 7 6 बच गया, अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं है। अब स्टूडेंट यहां तक देखता है यार नहीं रिपीट हो रहा, तो वो क्या करता है अनावर्ती अशांत दशमलव देता है, रुक भी नहीं रहा और आवर्ती भी नहीं हो रही। लेकिन फिर देखते जाओ एक बार, अब देखो क्या बचा, 1 0 आया, 0 आते ये बढ़ा कि नहीं 10, 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 7 4 3 बचेंगे, वही कंटिन्यू आएगा। यानी अब वापस से 1 4 2 8 5 फिर 1 ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू, फिर ये आ जाएगा, फिर वापस 1 बचेगा, फिर ये आएगा। यानी एक बात तो 1 2 3 4 5 6 6 अंकों तक कोई रिपीटेशन नहीं था, 6 अंकों बाद हमें पता चल रहा है कि ये तो आवर्ती है। क्या है? आवर्ती। तो ऐसे तो भाग देना पॉसिबल नहीं है। चलो 7 का पहाड़ तो आपको ने भी देख लिया, लेकिन 7 से बड़ी संख्या होती तो पहाड़ा ही नहीं आता। तो पहाड़ा नहीं आता तो हल कैसे करते, फिर चेक कैसे करते, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में हम कभी भी भाग नहीं देंगे। तो इसका जो दशमलव स्वरूप है वो कैसा होगा भाई? आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती होगी लेकिन अशांत होगा, आगे चलता जाएगा ऐसे ही है। ठीक है, अब हम एक बात तो ऐसे भाग थोड़ी देंगे हर एग्जाम्पल के लिए, हर क्वेश्चन के लिए ऐसे भाग देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? कैसे, जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो भाग ही नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में हम बात करें कि जब ऐसा प्रश्न हो तो अपने को क्या करना चाहिए कि ना तो भाग देना हो और सिंपली जवाब आ जाए। तो जब हम बात करें कि किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप ज्ञात करना है, करने के लिए देखो किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा है ये ज्ञात करने के लिए हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 व 5 ही हैं तो भिन्न का दशमलव स्वरूप
अशांत दशमलव होगा। दो और पांच ही है ना, अगर टुकड़े करें हर के भाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें अगर दो और पांच ही है, या तो अकेला दो है या अकेला पांच है, या दो और पांच, ये दो ही है, इसके अलावा तीसरा कोई अक्षर ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो उसका दशमलव स्वरूप होगा शांत दशमलव। इनके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो दशमलव स्वरूप आवर्ती होगा भाई, आवर्ती अशांत दशमलव होगा। पहला पॉइंट। दूसरा इसको ले सकते हो। तीसरा मैं कहूं किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव नहीं होगा। अब देखो पहली चीज, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में दशमलव स्वरूप आपको याद रह जाएगा। 3 पॉइंट से ही दशमलव स्वरूप आप बता सकते हो तुरंत, देखते ही सीधा सा थोड़ा सा हल करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा हल करना पड़े। ठीक है, अब बात आती है कि थोड़ा सा कैसे। हम बात करें यहां पर कि आपको हर को ही देखना है। हर को आप देखोगे, हर के टुकड़े करोगे, हर के टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 दो ही हैं, तो अब दशमलव स्वरूप होगा शांत दशमलव। उनके अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो वो कैसा होगा? आवर्ती अशांत दशमलव। कैसा होगा भाई? और उनके अलावा कोई संख्या 3, 7, 11, 13, 17 ये जो हैं ये आती हैं, तो कैसा होगा? तो आपके दिमाग में आना चाहिए, तब होगा आवर्ती अशांत दशमलव। अब आपके दिमाग में तीसरी चीज, अनावर्ती अशांत दशमलव कभी भी भिन्न से नहीं आता है। वो कब आता है? वो आता है वर्गमूल में ऐसी संख्या आ जाए कि जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो, पूरा पूरा वर्गमूल संभव नहीं। जैसे √2 का मान पूरा पूरा नहीं आता, √3 इसका भी पूरा पूरा नहीं आता, तो ये कैसे आएंगे? अनावर्ती अशांत दशमलव। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भिन्न का दशमलव स्वरूप ज्ञात करना है तो उसके हर के टुकड़े करने हैं। हर के टुकड़ों में अगर 2 और 5 है तब तो शांत, 2 और 5 न होके कोई अन्य तीसरी संख्या साथ में आ रही है या अकेली आ रही है, तो आप क्या कहोगे कि वो कैसा है? अनावर्ती अशांत आवर्ती अशांत दशमलव। और अनावर्ती अशांत दशमलव कभी भी भिन्न से नहीं आता। अब आप एक बात बताओ, जैसे यही प्रश्न था तो यहां मैं बात करूं हर कितना है, तो आपने कहा हर कितना है, तो आपके दिमाग में आया हर है 7। 7 के टुकड़े होते हैं, तो आपने कहा ना, 7 तो 7, ऐसे क्या टुकड़े होंगे? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 7 2 और 5 के अलावा है, 2 और 5 के अलावा है, तो कैसा होगा? आवर्ती अशांत दशमलव। कैसा होगा? आवर्ती अशांत दशमलव। तो ये है आवर्ती अशांत दशमलव। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, फिर देखते हैं। जैसे ये है 1/28। 1/28 का दशमलव स्वरूप कैसा होगा? अब एक बात बताओ, इसका हर कितना है? तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा 28। 28 के टुकड़े करते हैं, पहले 2 का भाग गया 14, फिर 2 का भाग गया तो 7, फिर 7 का भाग गया तो 1, तो 28 बराबर क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 7। एक बात बताओ, हमने क्या कहा था? जब तक 2 और 5 है तब तक शांत दशमलव। अगर उनके अलावा कोई और तीसरी संख्या आ जाए, कोई और संख्या आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि आवर्ती अशांत दशमलव। तो एक बात बताओ, यहां कौन आ गया? 7 आ गया ना। 7 के आते ही क्या हो गया? आवर्ती अशांत दशमलव। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी तो सीधा भिन्न के रूप में आ गए। जैसे मैं यहां सिंपली एग्जाम्पल लिखते बताता हूं आपको।
जैसे आपने कहा कि 1/125, इसका दशमलव स्वरूप कैसा है? तो आपने कहा कि 1/125 है तो हर कितना है 125, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग जाता है नहीं, 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है। 5 का भाग दिया कितनी बार गया 25, फिर 5 का भाग दिया कितनी बार गया 5, फिर 5 का भाग दिया कितनी बार गया 1। एक बात तो 5 के अलावा कोई और आ रहा है क्या? तो आपने कहा नहीं, 5 गुणा 5 गुणा 5। एक बात तो 5 ही आ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे, कैसा है? शांत दशमलव। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे 1/100 है। अभी तो आपको पता है कि 1/100 तो 0.01 हो जाएगा भाई, 2 से पहले दशमलव 0.01, ठीक है। लेकिन अभी तो प्रश्न हम कह रहे हैं कि कैसा दशमलव स्वरूप है, तो हम तो इसी से तरीके से करेंगे। इसका हर कितना है? तो आपने कहा 100। 100 के टुकड़े करो, 2 का भाग दिया 50, फिर 2 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो एक बात तो 100 बराबर क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब एक बात तो क्या 2 और 5 के अलावा कोई और आया? नहीं आया, 2 और 5 ही है ना, ठीक है। तब तक कैसा है? शांत दशमलव। तो ये भी कैसा है? शांत दशमलव। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि अकेले 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहेगा। अकेला 5 है तो भी शांत रहेगा, लेकिन 2 और 5 है तो भी शांत रहेगा। इनके अलावा कोई भी संख्या अगर इनके साथ आए या अकेले में आए तो वो कैसा रहेगा? आवर्ती अशांत दशमलव। किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव नहीं होगा। चलो ठीक है, ये बात भी। अब अगला जो पॉइंट आता है अपने पास यहां पर, वो पॉइंट आपके पास आता है कि अब हमने क्या कहा कि भिन्न का दशमलव में बदलें तो कैसा आएगा। ये रूप तो हमने देख लिया। अब हम भिन्न दशमलव को वापस भिन्न में बदल के देखते हैं। दशमलव को इसमें बदल के देखते हैं भिन्न में। अब दशमलव को जब भिन्न में बदलेंगे तो एक छोटी चीज बताना, जैसे अम्मी सिंपल सबसे पहले शांत दशमलव बदलें तो 4.5 है, इसको आप हर कोई बदल सकता है भिन्न में। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। 1 अंक है, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 चला जाएगा। तो ये कितना आ गया? 45/10। कट रहा है 5 से, काटा 45/10 भाई, 1 से पहले दशमलव है तो 10 आ गया, 5 से काटा 9/2। ऐसे में और कहूं 5.7681 ये है, ठीक। अब आपने देखा दशमलव के बाद 4 अंक है तो शांत दशमलव, 4 अंक है तो हम इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं, 57681। अब बताओ दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3 4, तो नीचे 4 0, 1 2 3 4। कट रहा है तो काटो, नहीं कटा तो छोड़ दो। तो इसको भिन्न बदल सकते हो, हर कोई बदल सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। तो दिक्कत कौन से में आती है? तो वो दिक्कत थोड़ी सी आती है आवर्ती दशमलव। अब बात करें आवर्ती दशमलव की, तो आवर्ती दशमलव यानी जिनका रिपीटेशन हो, तो पहली चीज रिपीटेशन जिनका होता है उन पे हम बार लगा देते हैं, ठीक है, बार लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो आवर्ती दशमलव इसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं कहूं जैसे 0.4 का बार है। जब सिंपल दशमलव हटाते थे तो बटे में 10 लगता था, वैसे ही जब बार वाला दशमलव हटाएंगे तो बटे में 9 लगेगा। तो एक बात तो इसके बटे में 9 लगाया तो 4/9, ठीक है। मैंने कहा 0.47 और 4/7 बार, मैं इसको भी लिख लिया 0.47 47 47 47 डॉट डॉट डॉट, यानी 4/7 का रिपीटेशन है तो 4/7 पे क्या लगा दिया? बार। अब एक बात बताओ, जब हम बार हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाता है? 9, लेकिन 47 2 पे बार था तो बट्टे में 2 बार 9 जाएगा। 0.1234 ऐसे 4 अंकों में बार है, मतलब 0.1234 0.1234 1234 1234 इस पर चलता जा रहा है। तो मैं यहां कहूं कि बार जितने पे लगा वो हटा देते हैं, 1 2 3 4 बटा कितने बार था? 9 पे, तो 1 2 3 4। चलो ये तो सिंपल बार था, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर यहां पे होता
1.4 का बार, तब क्या करते? तब ऐसा नहीं कर सकते थे कि 14/9 ना, तब गलत हो जाता है 14/9 करते ही। इसका मतलब फिर हम क्या लिखते? अगर पूरा तरीके से लिखते कि एक तो पूरा पूरा प्लस 0.4 का बार, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस 0.4 का बार, और इसको क्या लिखते? 1 प्लस 4/9, तो 9 के 9 13/9 होता। अब ऐसे तो आगे हल करते जाएंगे, जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे टेंशन में आते जाएंगे। तो जब भी इस प्रकार से हो तो हम इसको इस प्रकार से हल ना करके हम एक सीधा तरीका अपनाएंगे कि आवर्ती दशमलव जब भी है उसको भिन्न में बदलें। तो देखो भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा दो चीज होती हैं, एक तो अंश और एक हर। भिन्न में सदैव दो चीज, अंश बटा हर। अंश में हम क्या करेंगे? पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या, पूरी संख्या माइनस क्या करेंगे? बिना बार के जो है उसको घटा देंगे। ठीक है, अब ये तो ऊपर की बात, नीचे ही बात करें तो देखो हर के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं? दशमलव। तो यहां देखेंगे दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने तो 9 आएंगे, बिना बार के क्या आएंगे? 0। तो हम क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद जितने पर बार उतने 9, वह बिना बार के 0। दशमलव के बाद जितने पर बार है ना उतने तो क्या आएंगे? 9, और बिना बार के क्या आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, तो वापस देखना क्या तरीका क्या लिखा अपन ने, उसी चीज को आप फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो पहली चीज आपको, ये सिंपल प्रश्न, सिंपल नहीं है भाई, वैसे ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना है तो अंश के लिए हम क्या करेंगे? पूरी संख्या में से बिना बार वाला घटा देंगे। जिसे बार नहीं हो क्या कर देंगे? हटा देंगे, घटाएंगे। हटाने मतलब घटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बटा दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने तो 9 आएंगे, बिना बार के क्या आएंगे? 0। अब सिंपल जैसे यही एग्जाम्पल था कि 1.4 का बार, तो हम क्या लिखेंगे? पूरी संख्या 14 माइनस बिना बार के, बिना बार के क्या है? 1 बट्टा दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 1 ही अंक है, बार का है तो बट्टे में क्या है? 9। 14 में से 1 गया 13/9। अब इसी को मैं और चेंज करता हूं, देखो 1.04 और 04 पे बार। ठीक है, देखना तो पूरी ऊपर के अंश के लिए रखेंगे पूरी संख्या तो 104 माइनस बिना बार के, बिना बार के कौन है? 1 बटा दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, दोनों पे बार है तो 99, तो 103/99। अब इसी को चेंज कर रहा हूं, देखो 1.04 लेकिन अकेले 4 पे बार। तरीका यही रहेगा कि पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या बटा दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने तो 9 और बिना बार के 0। तो देखो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या तो 104 है माइनस बिना बार वाले क्या? 1 और 0, दोनों पे नहीं है। ठीक है, बिना बार। ये ध्यान रखना 1 0 पूरा है भाई। ठीक, अब दशमलव तो हम कब देखते हैं? हर के लिए देखते हैं। अब हर के लिए देखा दशमलव के बाद कितने अंक? तो आपने कहा दशमलव के बाद 2 अंक हैं, एक तो बार वाला और एक बिना बार का है। तो बार वाले का तो 9 आएगा और बिना बार का 0 आएगा, तो 9 0। अब देखो 104 में से 10 गया तो 94 बटा 90। कट रहा है उतना काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 47 बटा 45। तो यहां पे जो खास चीज थी वो यही है कि सबसे पहले आवर्ती दशमलव किसमें बदलना? भिन्न में बदलना। तो आप क्या कहोगे कि पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, ये तो आएगा अंश के लिए। हर के लिए हम देखते हैं दशमलव। देखो ध्यान रखना कि बार के अंश के लिए हम बार देखते हैं, हर के लिए दशमलव देखेंगे। अब हमने कहा कि अंश में पूरी संख्या में से बिना बार वाला अंक घटा देंगे। ठीक है, बट्टे में दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो देखेंगे और उनमें से जितने पर बार है उतने तो क्या आ जाएंगे? 9 और बिना बार के क्या आएंगे? 0।
ठीक है, ये लिखा हमने एग्जाम्पल भी, आप इसे देख सकते हो। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 0.232323 ऐसे चलता जा रहा है को भिन्न के रूप में लिखने पर निम्न में से प्राप्त होगा। अब वैसे तो आप इसको तुरंत खुद भी हल कर सकते हो, लेकिन अब देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो 2 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहां आप क्या कहोगे, ये क्या है, एक प्रकार से 0.23 और 2 3 का क्या है, बार। भाई रिपीट होता है उसमें क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब 0.23 और 2 3 का क्या है, ये बार है। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, जब बार हटाते हैं सिंपल है तो हम सीधा लिख सकते हैं 23/99, 2 पे बार था, यहां कोई अलग से कुछ था नहीं, पहले कोई संख्या नहीं थी, तो पूरा फॉर्मूला या कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर पूरा लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पूरी संख्या 23 माइनस बिना बार के 0 घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 23 - 0 23 बटा हर में क्या लिखते हैं, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है, तो 2 पे बार है तो दोनों आ जाते, कोई झंझट ही नहीं था। लेकिन फॉर्मूला तब लगाएं जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हों, तो यहां तो एकदम से सिंपल था तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। अगला देखो भाई, यहां पे 23/99 देखो, ये रहा बी, कह रहा है 0.57 का बार का मान क्या होगा। तो भिन्न में पूछा है एक प्रकार से, तो 0.57 के ऊपर बार, सिंपल बार है, बार के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो कि ये क्या है, 2 अंकों में बार तो 57 बटा 2 अंकों में बार है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 99। ये लो, अगर कट रहा होता है तो काटेंगे भाई, अगर आपको ऑप्शन में सीधा सीधा दिख गया तब तो कहीं झंझट ही नहीं है। अगर आपको दिख रहा नहीं काटना पड़ेगा तो हम इसको काट के भी लिख सकते हैं। अभी देखो 3 से कट रहा है 19/33, तो एक्चुअल में आएगा 19/33, लेकिन ये ऑप्शन में दिख रहा तो हमने सीधा सीधा टिक कर दिया। ठीक है, अगला देखो भाई, यहां पे कि जैसे ये है भाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग में ध्यान देना इसमें। जैसे ये प्रश्न है 0.375 और सिर्फ 5 पे बार है भाई, यहां पे सिर्फ किससे बार है, 5 पे। अब इसको भिन्न में बदलना है। अब हमने क्या कहा था, जब बार भी हो बिना बार भी हो, तो पूरा तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए कि अंश बटा हर। अंश के लिए क्या करते हैं, पूरी संख्या माइनस बिना बार वाला उसमें से घटा देते हैं। हर के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है वो देखते हैं, जितने पर बार है उतने 9, बिना बार का 0। तो देखो बराबर अंश के लिए पूरी संख्या क्या भाई 375 माइनस बिना बार के क्या है 37। ठीक है, अंश का काम हो गया। अब बात करें हर की बात करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है 3, जिसमें से 1 पे बार है 2 बिना बार के, 1 पे बार है उसका क्या आएगा 9, बिना बार के 2 है तो उनके क्या आएंगे 2 0। ये लो, अब देखो घटाओ, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 3 गया 3, और इधर क्या बचा हुआ है 3। जहां तक मेरा मानना है घटा तो आप आराम से सकते हो, खुद भी घटा सकते हो। घटाने के बाद अब देखो किससे से कट रहा है, क्या पहली बात तो ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है। चलो देखो नीचे 450 है तो इसका मतलब 2 से पक्का पक्का कट रहा है, काटा तो 1 6 9, 2 से आप अलग से भाग दे सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी है भाई। 2 एकम 2, 1 बचा, 13 हुआ, 6 दूनी 12, 1 बचा 18 हुआ, 9 दूनी 18, 169 बटा 900 में 2 का भाग देंगे 450। ये लो 169/450, ये रहा आपका आंसर बी। तो इस प्रकार से आप किसी भी बार को या आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, अब और प्रश्न देखते हैं भाई, यहां पे कुछ खास इंपॉर्टेंट जो प्रश्न अपने पास यहां पे आते हैं। जैसे ये प्रश्न है कि 0.4 के बार, 4 का बार दे रखा, का वर्गमूल क्या होगा, यानी अंडर रूट का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, 0.4 और 4 का बार है, वर्गमूल यानी अंडर रूट आपसे पूछा। ये 2 प्रश्न बनते हैं ऐसे, एक वर्गमूल का एक घनमूल का, 2 ही प्रश्न है जिनमें संख्या भी एग्जाम में चेंज नहीं होती। अब यहां पूछता कि वो भी देखना, क्योंकि देखो तुरंत स्टूडेंट का मन होता है कि यार 4 का बार अंडर वर्गमूल तो होता है 2, तो आंसर 2 वाले पे टिक कर देता है, जबकि वो गलत हो जाता है। यहाँ 2 ही प्रश्न है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आराम से हल हो जाएगा। तो यहां हम बात करें तो 0.4 का बार है, पहले इसको भिन्न में बदलो भाई, तो ये क्या आएगा 4/9। अब देखो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 बटा 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। ये लो
2/3, ये आप ऑप्शन में है नहीं। अब ऑप्शन में नहीं है तो 2 में 3 का भाग दो आप। अब 2 में 3 का भाग अलग से दोगे तो क्या आएगा 0.666 ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट लगाते 20 हो गया, 6 18 फिर 2 बच गया, 6 18 फिर 2 बच गया, चलता जाएगा। तो 0.6666 यानी इसका मतलब क्या है 0.6 का बार। इसका आंसर ये होगा, ना कि 0.2 का बार। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि 0.4 के बार का वर्गमूल क्या होगा। ये वर्गमूल का एक प्रश्न ऐसा ही एक घनमूल का भी होता है भाई। घनमूल का मतलब क्यूब रूट, जो हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, ठीक है। तो देखो अगला प्रश्न आने से पहले फिर से एक बार देखोगे कि वर्गमूल का ये स्पेशल यहाँ पे इसी बार वाले में बनता है कि 0.4 का बार का वर्गमूल। इसको देखते ही स्टूडेंट का आंसर होता है 0.2 का बार, क्योंकि 4 का रूट आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 का बार है। तो 4 का बार मतलब 4/9, यानी वर्गमूल करेंगे तो 2/3। 2/3, 2 में 3 का भाग चाहे तो आप अलग से दो, चाहे सीधा ही कि 0.66 से चलता जाएगा। 0.6666 0.6 का बार। तो यहाँ ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.6 का बार। जो घनमूल का है ना वो प्रश्न आता है ये 0.37 का घनमूल होगा। अब देखो इसको मैं बता देता हूं कैसे कि 0.037 और इसके पूरे में बार है, घनमूल में यहां पे क्यूब रूट लगा भाई, ये लो। अब एक बात बताओ, सिंपल बार है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बार हटाएंगे, बार वाला दशमलव जब भी हटाएंगे तो बटे में 9 जाएंगे। कितनी बार 9 जाएगा 1 2 3, तो 37/9 और ये क्या ज्ञात करना है घनमूल। तो यहां क्या आएगा 3। अब एक बात बताओ हमें, 37 किसी का घनमूल होता है क्या? नहीं होता भाई। 37 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता भाई। सीधा 37 क्यूब है ही नहीं किसी का। क्यूब पूर्ण घन संख्या, पहली 1 है, 1 का क्यूब, फिर दूसरी 8 है, 2 का क्यूब, फिर तीसरी 27 है, 3 का क्यूब, चौथी 64 है, 4 का क्यूब। तो यहां तो है ही नहीं 37। तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं कट रहा है, और ये एक्चुअल में कट ही रहा है। उसी की वजह से ये प्रश्न है, वरना कोई प्रश्न नहीं। तो 37 का भाग 37 में 1 बार और 999 में जाएगा 27 बार। और ये हमें ध्यान नहीं होता। 37 का पहाड़ा भी नहीं आता कि हम डायरेक्ट देख सकें या डायरेक्ट कर सकें। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल ऐसा है कि आप पहले से ही इसको तैयार रखो कि 999 में 37 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 27 बार। ठीक है, तो 37 एकम 37 को 999 करेंगे 27 बार कटेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1/27 का घनमूल चाहिए हम। 1 का घनमूल तो 1 ही होता है। 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 1/3। तो ये क्या आ जाएगा 0.333 चलता जाएगा, यानी 0.3 का बार। ये जो अपने पास है ये आ गया भाई 0.3 का बार बी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो वर्गमूल का नाम लेके बन जाता है, एक घनमूल है तो बार का ही। तो यहाँ हम बात करें कि परिमेय संख्या में हमने पहली बात की दशमलव होता कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत भी 2 प्रकार का, आवर्ती और अनावर्ती। सबसे मुख्य हम बात करें तो आवर्ती दशमलव होता है। आवर्ती पे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न आपने देखा कि किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसे ज्ञात करेंगे, वो दूसरा हम बात करते हैं कि किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलने पे आपने क्वेश्चन देखे कि भिन्न में बदलते कैसे हैं। फिर 2 क्वेश्चन जो आपके सामने थे, वर्गमूल और घनमूल। एक वर्गमूल का बनता है, एक घनमूल का, दोनों ही प्रश्न आपने यहाँ पे देखे। दोनों को थोड़ा सा ध्यान से करोगे। इसके बाद में आवर्ती दशमलव वाले पे जोड़, जो एक बार पीछे प्रश्न आ भी चुका है, उसको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।